कपलोद में जो पंचों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मेरे साथ मंच पे उपस्थित थे आप सबके लिए रात दिन भाग दौड़ करने वाले युवा सरपंच पूनिया जी, और पंचायत समिति में मेरे साथ एक सदस्य के रूप में नहीं, प्रधान के रूप में काम करने वाली मेरी छोटी बहन फिरोज देवी जी, जो आपके यहाँ से पंचायत समिति सदस्य के रूप में है। पंचायत समिति के कार्यकर्ता, पंचायत समिति के कर्मचारी जो भी हमारे बीच में आपको प्रशिक्षण देने के लिए आए हैं, बंसी जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, रणजीत जी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी पंचगण और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज जो सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है, चाहे पंच के रूप में, चाहे सरपंच के रूप में, चाहे पंचायत समिति सदस्य के रूप में, चाहे जिला परिषद सदस्य के रूप में, चाहे प्रधान या जिला प्रमुख है, एमएलए, एमपी, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे जो रेगुलर काम करने के जो तरीके हैं, लोगों की सेवा करने के तरीके हैं, जो जो चुनाव छोटा होता जाता है, आज पंच का चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं है। आज सरपंच बनना फिर भी आसान है, पंच बनना, क्योंकि आप सब चुनाव लड़के आए हो, एक परिवार के बीच में से आप चुनाव लड़के आए हो, और वहाँ पंच बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो जब बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य से हमें ये पद मिला है, तो उस पद की गरिमा को भी हमें निभाना चाहिए। और जिन लोगों ने विश्वास करके इतना बड़ा जो टफ चुनाव उसको जिता के हमें भेजा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस पद की गरिमा के अनुरूप हम काम करें। अब काम किस तरीके से होगा? काम जैसे आज आपके एक वार्ड की जिम्मेदारी है, आपको करना क्या है? पहले तो उस वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति से आप जुड़े हुए हो कि उस वार्ड के लोगों की क्या क्या समस्या है, बिजली की क्या समस्या है। सपोज तो आपके वार्ड से कोई खंभा जा रहा है, वो टेढ़ा हो रखा है, बिजली की लाइन जा रखी है, वो नीचे आ रखी है, करंट आने की संभावना है। कोई डिब्बी रखी हुई है जो खुले में पड़ी है, जैसे 11,000 की लाइन जारी है और आपके वार्ड के ऊपर से रास्ता गुजर रहा है, तो लोग ध्यान ही नहीं देते। उसके नीचे देखो, पहले एक तारों का गुच्छा, एक जाल लगाया करते थे। वो क्यों लगाते थे? कि तार टूट के गिर जाए तो हादसा नहीं हो, उस पर अटक जाए। लेकिन जब तक हम नहीं कहते, विभाग ये कार्रवाइयाँ नहीं करता है। तो ये सजगता हमें कब आएगी ऐसी चीज़ों की? एक अपने वार्ड में हमारा दायित्व बनता है कि कौन गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति है, कौन ऐसे बच्चे हैं जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है, पिता का साया उठ चुका है, जिनको पालनहार से जोड़ना है। ऐसे कौन से गंभीर रोग से पीड़ित हमारे वार्ड में रह रहे हैं, जिनकी अगर हम थोड़ी सी मदद कर दें तो उनको जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे उनका इलाज करवाया जा सके। ऐसे कौन से दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको उनका प्रॉपर पेंशन नहीं मिल रही या उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। ऐसे कौन से बुजुर्ग हैं जैसे उनको पेंशन नहीं मिल रही। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो एक पंच अगर ठान ले और रेगुलरिटी में एक परिवार का अध्ययन करके और उसको अपनी डायरी या कागज में नोट करता जाए। और उसको करना क्या है कि जब भी ग्राम पंचायत सभा की मीटिंग होती है, जनरली 5 और 20 तारीख को होती है, उन दोनों मीटिंगों में जाए और अपनी जो भी समस्याएं उसने नोट की वो जाके ग्राम सभा में लिखवा दे। लेकिन देखने में आता है ज़्यादातर पंच बन जाते हैं और मीटिंगों में ही नहीं जाते। आज जो ये प्रशिक्षण शिविर आपके लिए रखा है, इनमें ये सब चीज़ें बताने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जब वो वहाँ ग्राम सभा में अपनी समस्याएं नोट कराएगा, रजिस्टर में ग्राम सेवक जी लिखेंगे, अगली मीटिंग में आते पहले ये पूछे कि मैंने जो समस्याएं बताई थी उन पे क्या समाधान है। हम लोग क्या करते हैं कि चलते ही चाहे ग्राम सेवक जो, सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए साहिबा हो, उन सबको हम एक ही बात कहते हैं, साहब हमारे नाली की समस्या है, साहब हमारे पानी की समस्या है। चलती बात नहीं की जाती। आप उस चीज को रिकॉर्ड में लाओ। निश्चित तौर पे एक मीटिंग में नहीं, 2 मीटिंग में उन समस्याओं का समाधान होगा। आज प्रत्येक जो सरपंच बना उसको भी सोचता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान करूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि उसके पास जो भी 10 या 15 वार्ड होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है, सारी समस्याओं का उसको पता नहीं हो। लेकिन आपके ऊपर एक वार्ड की जिम्मेदारी है, तो आप महीने में 2 मीटिंगें होती हैं, उनमें नोट करा दोगे,
निश्चित तौर पर उन समस्याओं का समाधान होगा। 1, 2, 3 मीटिंग तक आप वेट करो, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो आप पंचायत समिति में सीधे हमें फोन करके उन समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। ये सामाजिक सरोकारों की जो साथ में बात बता रहा हूं, ये भी हमारी पूरी टीम, आपको पता है कि आज नवलगढ़ विधानसभा राजस्थान में ब्लड डोनेशन के नाम पे 1 नंबर पे चल रही है। ये माननीय विधायक जी का हमेशा ये रहता है कि कोई भी अपने क्षेत्र का आदमी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न हो सकता है उस परिवार का कोई व्यक्ति या बच्चा एक्टिव नहीं हो और हमारे नोटिस में वो बच्चा आ जाए तो उसको हमें इलाज के लिए भी आगे सरपंच जी के माध्यम से, हमारे माध्यम से उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक सभ्य समाज में रहते हैं तो फर्ज बनता है। नाली सड़कें ये बनती रहेंगी, लेकिन पहली काम हमारा उस वार्ड के रहने वाले वासियों की सेवा करना है। कोई बच्चा होनहार है, आगे बढ़ने वाला है, उसके किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, उनसे भी हमें अवगत कराएं। ये सब चीजें इस प्रशिक्षण में। बाकी आज एक चीज बताओ, ये जो आपको पढ़ने के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है, ज़्यादातर अपने जिले में पढ़े लिखे पंच हैं, इनको अगर हम अध्ययन करें तो ज़्यादातर चीज़ें इनमें समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या योजनाएं सरकार की तरफ। एक आपके ग्राम सभा में जो आपके संबंधित कर्मचारी आते हैं, जैसे ग्राम सेवक ने जो भी योजनाओं से आंगनबाड़ी से आते हो, उन सब से आप हर मीटिंग में पूछिए कि इस महीने की क्या क्या योजनाएं सरकार की हैं। हर साल की नई योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को पूछ के और आप तो होगा सार्थक आपका पंच बनना। नहीं पंच बनो, चाहे सरपंच बनो, चाहे प्रधान बनो, या 5 साल तो रुक जाएगी और बाद आए कहता अंडा का भाई मैं भी कड़ा पंच होया करता, सरपंच होया करता। लेकिन अगर काम कर जाओगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साहब मैं पूर्व पंच हूँ या सरपंच हूँ। गाँव कह दो कि वो फलाणों मारे पंच होया कर तो जो ये काम भी टाइम कराया कर तो पंच हो तो फलाणों जो मारो वह कौन हो जाए। आपकी शक्तियां कहीं कम नहीं है। जैसे कल 1-2 मीटिंगों में कहा कोई हमें पूछता नहीं है, पूछे तो भाई जी कई बार घराड़ी को पूछा तो बिको तो कोई इलाज को नहीं। पूछ अपनी खुद को करवानी पड़ती है। आप मीटिंगों में जाओगे, लोगों की सेवा करोगे, काम करोगे, निश्चित तौर पे एक मीटिंग में मत जाओ सब पूछने लग जाएंगे, आज यार को नहीं आए वो फलानी ये बात हुई, सब पूछने लग जाएंगे। तो वो अपनी उपस्थिति और अपनी वजूद को आपको खुद को कायम करना पड़ेगा और उसके लिए एक ही माध्यम है, लोगों की सेवा और काम। उस सेवा और काम के लिए जो मोटा मोटी बातें मैंने आपको बता दी, इस तरीके से अगर मीटिंगों में जाकर हम हमारी समस्याओं को आप तो नोट करवाइए। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग तक इंतजार कीजिए। सरपंच जी बैठे हैं, निवेदन कीजिए, या तो उन समस्याओं का समाधान इनके स्तर पे होने वाला होगा तो ये करवाएंगे, इनके स्तर पे नहीं होने वाला होगा वो हमें पंचायत समिति में भेजेंगे, वहाँ नहीं होने वाला होगा वो माननीय विधायक महोदय के पास भेजेंगे। लेकिन उन समस्याओं का निराकरण हम निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन वो चीज़ आप लिखने की आदत डालिए, लिख के लाइए और मीटिंगों में लिखवाइए। और एक ये नियम कर लो कि किसी भी मीटिंग में मैं एब्सेंट नहीं हूँगा, हर मीटिंग में जाऊँगा, वहाँ जो भी सीखने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा वो काम करूँगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोग आपका अनुसरण करने लग जाएंगे। आज ये 2 दिन से प्रशिक्षण चल रहा है पंचों का और सोमवार को और है अपनी पूरी विधानसभा का 46 पंचायतों का। आज से पहले मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा, मेरी कार्य करने की अलग इच्छा शक्ति है। हर मीटिंग में मैं खुद जा रहा हूँ, बंसी जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, सरपंच जी खुद बैठे हैं। हर मीटिंग में मैं खुद इसलिए जा रहा हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर लेना चाहो, 3 मीटिंग में मैं फिर कह रहा हूँ काम रखो, सरपंच जी करवाएंगे, जो इनसे नहीं होने वाला वो पंचायत समिति में भेजिए। हमें क्षेत्र का विकास और लोगों के काम और सेवा करनी है और इसी चीज़ के लिए हमें जनता ने चुन के भेजा है, आपको भी उसी के लिए भेजा है। किसी का पद अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सबसे टफ चुनाव पंच का है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है। और जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तभी विकास के काम होते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इस समय हमारे नवलगढ़ विधानसभा में, क्योंकि पंच से लेकर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य आपके यहाँ, जिला परिषद सदस्य और प्रधान, एमएलए और राज्य में सरकार कांग्रेस की सारी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। जो भी विकास कार्य आपको करवाने हैं वो एक्टिव होके, तत्पर होके आप जुड़ के ये काम करवाइए, ताकि आने वाले समय में लोगों को लगे कि उस
उस समय इस टीम ने इतने विकास के कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।